अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक लड़की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। जब उसका इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, तब एक रोज वह फेसबुक चला रही होती है। तभी देखती है एक इमेज। वह इमेज एक थाईलैंड के लड़के का होता है। जब उस इमेज को देखती है वो लड़का इतना खूबसूरत होता है कि वह लड़की उस लड़के को लाइक करती है और कमेंट करती है, उसमें अपना मोबाइल नंबर दे देती है। अब थाईलैंड वाला लड़का इस लड़की को फोन लगाता और इससे इंग्लिश में बातें करता है, ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे दोनों हर रोज बातें करने लगते हैं, वीडियो कॉल पर भी बातें करने लगते, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते। एक दिन थाईलैंड वाला लड़का इस अरुणाचल प्रदेश वाली लड़की से कहता है कि तुम हमारे यहाँ चली आओ और हमारे दोस्त की एक कंपनी है, उसमें तुम जॉब करना और यहीं की नागरिकता लेकर के रहना, मुझसे शादी कर लेना, हम दोनों साथ रहेंगे। यह लड़की उस लड़के की बात को मान जाती है। एक रोज यह लड़की थाईलैंड चली जाती है। जब उस लड़के के यहाँ जाती है, तब वह लड़का इस लड़की के साथ अपने दोस्त को लेता है और अपने दोस्त के साथ इस लड़की के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वहीं के एक कोठे पर इस लड़की को बेच देता है। एक रोज अरुणाचल प्रदेश का ही एक लड़का जो इस लड़की के साथ पढ़ चुका था, वह थाईलैंड घूमने के लिए जाता है। जब घूमने के लिए जाता है, एक रोज वो अपने दोस्तों के साथ उसी कोठे पर जाता है जिस कोठे पर यह लड़की बिक चुकी थी। जब उस कोठे पर जाता है, तब इस लड़की को देखता है, वह लड़का पहचान जाता है और यह लड़की भी पहचान जाती है इस लड़के को। दोनों एक दूसरे को जब पहचान जाते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जब यह लड़का उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तब वह लड़की रो करके सारी बात बताती है। जो कुछ बताती है कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम चंद्र नारायण होता है। चंद्र नारायण की पत्नी का नाम तारामती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी होती है। बेटी का नाम लोग बड़े प्यार से मंजू रखते हैं। मंजू बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में बड़ी ही तेज तर्राक थी। जो चंद्र नारायण थे, ये इनकी किराना की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी। उस किराना की दुकान पर कई नौकर चाकर काम किया करते थे। दुकान काफी अच्छी चलती थी, पैसा अच्छा खासा आता था। बेटी को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाते थे। बेटी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक थी। मंजू धीरे धीरे पढ़ाई उसकी आगे बढ़ती जाती है उम्र के हिसाब से। वह जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। अपने पिता से कहती है, पिताजी हमारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमारी इच्छा हो रही है कि मैं इंजीनियरिंग करूं। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो कर। वह लड़की अब वहीं के अरुणाचल प्रदेश के ही एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह लड़की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, तब वह घर पर रहती है। नौकरी की तलाश में थी कि कोई अच्छा सरकारी जॉब उसको मिल जाए, पर सरकारी जॉब नहीं मिल पाता है। एक रोज वह अपने घर पर लेटी हुई थी और अपना मोबाइल चला रही थी। मोबाइल में फेसबुक ऐप जब खोलती है, फेसबुक ऐप खोल करके फेसबुक के पन्नों को स्क्रॉल करती है, तभी देखती है एक खूबसूरत इमेज। वह खूबसूरत इमेज एक थाईलैंड के लड़के का होता है। उस लड़के का नाम अल्बर्ट होता है। अल्बर्ट बड़ा ही खूबसूरत था। उसका इमेज जब वो देखती है लड़की, उस लड़के पर मोहित हो जाती है। अब यह लड़की उस लड़के के इमेज को लाइक करती है और उसमें कमेंट करती है। उस लड़के का नाम पूछती है, एड्रेस पता पूछती है। फिर वह लड़की जो मंजू थी, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देती है। जब मोबाइल नंबर डालती है, सेंड कर देती है। फिर इसके बाद जब वह अल्बर्ट मोबाइल नंबर देखता है, तब शाम को
कॉल कर देता है मंजू के मोबाइल पर। मंजू के मोबाइल पर कॉल करके मंजू से बातें करने लगता है, इंग्लिश में बात करता। मंजू भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, इंग्लिश में बात कर लेती है। अब दोनों हर रोज एक दूसरे से घंटों बात करते, कभी कभी दोनों वीडियो कॉल पर भी बात करते। दोनों जब एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखते हैं, अल्बर्ट देखता है मंजू को और मंजू देखती है अल्बर्ट को, दोनों निहायत ही खूबसूरत थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तब एक रोज जो अल्बर्ट था मंजू से कहता है कि मंजू, हमारा एक दोस्त है, उसकी हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंपनी चलती है, तुम भी यहीं चली आओ और तुम उस कंपनी में काम करना और यहीं की नागरिकता लेकर के मुझसे शादी कर लेना और मेरे साथ यहीं रहना। अब मंजू को जैसे फितूर सा चढ़ गया था। वह लड़की इतनी उसके प्यार में पागल थी कि वह लड़की उसकी हर बातों पर राजी हो जाती है, उसकी बातों को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहती हूँ। जब इतनी बात अल्बर्ट सुनता है, अल्बर्ट बहुत खुश होता है। अब यह लड़की कहती है कि ठीक है, अपने दोस्त से बात करके वीजा हमें भेज दो, मैं अपना पासपोर्ट बनवा लेती हूँ और तुम्हारे यहाँ चली आती हूँ। अब अल्बर्ट अपने दोस्त से बात करके वीजा बनवाता है और वीजा मंजू के यहाँ भेज देता है। मंजू इधर अपना पासपोर्ट बनवाती है। पासपोर्ट बनवाने के बाद अपने माता पिता से कहती है कि मेरा जॉब थाईलैंड में लग चुका है, अब मैं थाईलैंड जा रही हूँ, वहाँ अच्छा खासा हमें वेतन मिलेगा और मैं वहीं जॉब करूँगी। उसके माता पिता बहुत समझाते हैं, कहते हैं यहाँ हमारी पर्सनल दुकान है, अच्छी खासी चलती है, तुम यही दुकान देखो ना, दुकान का हिसाब बारी करो, क्यों जाती हो थाईलैंड, वहाँ क्या रखा है। वह लड़की जिद कर बैठती, कहती नहीं, मुझे विदेश में कमाना है और मैं विदेश जाना चाहती हूँ। वो अपने माता पिता से जिद कर बैठती है। तब उसके माता पिता राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, पढ़ी लिखी हो, जाओ। अब वह लड़की उस वीजा को लेकर के अपना पासपोर्ट लेती है, फिर फ्लाइट के जरिए थाईलैंड के लिए रवाना हो जाती है। जब थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाती है तो वहां अल्बर्ट थाईलैंड के एयरपोर्ट पर आता है और मंजू को रिसीव करता है। फोन से बात हो जाती है, उस एयरपोर्ट पर आ जाता है अल्बर्ट और मंजू को रिसीव करके अपने घर लेकर के जाता है। जिस रूम में रहता था अल्बर्ट, वहां अल्बर्ट अकेले था और उसी रूम में अल्बर्ट का एक दोस्त था जॉन। जॉन के साथ वो अल्बर्ट उसी रूम में रहता था। अब जब मंजू वहां जाती है, तब कुछ दिन तक अल्बर्ट मंजू को अपने दोस्त के साथ घुमाता फिराता है, हर एरिया को दिखाता है। मंजू बहुत खुश होती है, वह सोचती है कि अल्बर्ट बहुत ही नेक दिल इंसान है। लेकिन एक दिन की बात है, मंजू अपने माता पिता से फोन से बात करती है, कहती कि मुझे जहां पहुंचना है मैं वहां पहुंच चुकी हूं, अब मैं कंपनी में जाऊंगी, यदा कदा आप लोगों से बात होगी, आप लोग टेंशन मत करना, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच चुकी हूं, आप लोग चिंता मुक्त रहिएगा, मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी और आप लोगों को पैसा भेजती रहूंगी। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है बेटी, पर अपना ख्याल रखना। ऐसे ही समय और व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, जब रात होती है, अल्बर्ट अपने दोस्त के साथ, जॉन के साथ जाता है एक बियर बार में, खूब शराब पीता है। शराब पीने के बाद रात को अपने कमरे पे आता है। मंजू अकेली थी। वह अल्बर्ट अपने दोस्त के साथ मंजू के साथ छेड़खानी करने लगता है। अल्बर्ट अपने दोस्त को लेकर के मंजू के धीरे धीरे बदन से सारे कपड़ों को उतार देता है। कपड़ों को उतारने के बाद दोनों बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करते हैं। वह लड़की खूब मिन्नतें करती है। वह लड़की कहती है कि अरे मैंने तो तुझे भगवान समझती थी, मैं तुझे भगवान समझती थी और तू भगवान के रूप में इतना बड़ा शैतान निकला। मैं तुम्हारे चलते तुम्हारे देश आ गई, तुम्हारे वतन आ गई और तू मेरे साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है। अगर मेरे साथ तू गलत काम करता तो मैं बर्दाश्त कर जाती, पर तू अपने साथ अपने दोस्त को लेकर के मेरे साथ अन्याय कर रहा है, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। वह लड़की बहुत मिन्नत करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, चीखती है, पर वह अल्बर्ट
एक भी इस लड़की की फरियाद को नहीं सुनता है। इस लड़की के साथ अपने दोस्त को लेकर के रेप करता है। फिर इसके बाद इस लड़की को ले जाकर के वहीं के एक कोठे पर बेच देता है। वहाँ का एक कोठा होता है, रेड लाइट एरिया, उसी कोठे पर ले जा करके बेच देता है। अब यह लड़की वहाँ रहने लगती है और वहाँ उससे लोग जिस्मानी धंधा करवाते। वह लड़की परेशान रहती और जो ये अल्बर्ट था, मंजू का मोबाइल छीन लिया था और मंजू के माता पिता के मोबाइल पर मैसेज कर दिया करता था कि नेटवर्क इशू है और आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है, पर मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, एक जॉब कर रही हूँ, मैं जल्द ही घर आऊंगी। अब जब मंजू के माता पिता इस मैसेज को पढ़ते तो बहुत खुश होते कि हमारी बेटी जॉब कर रही है, पर उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी एक दरिंदे की चंगुल में फंस चुकी है। इधर मंजू उसी कोठे पर रहती और लोगों के बिस्तर को गर्म करती। एक रोज की बात है, मंजू जिस कोठे पर थी उसी कोठे पर अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का जिसका नाम अजय होता है, अजय घूमने के लिए थाईलैंड जाता है। वो भी इंजीनियर था, मंजू के ही कॉलेज से पढ़ चुका था और मंजू का ही क्लासमेट था। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने के लिए गया था। जब थाईलैंड जाता है तब उसके दोस्त कहते हैं, यार मन कर रहा है कि किसी कोठे पर चलें, किसी बियर बार में चलें। अजय बहुत समझाता है कि नहीं यार, ऐसा मत करो, ये विदेश है, ये इंडिया नहीं है कि जहां मन जैसे ही घूम लो। उसके दोस्त कहते हैं नहीं, पैसा है तो सब कुछ है, चलो चलते हैं। तो अब उसके दोस्त अजय को लेकर के उसी कोठे पर जाते हैं जिस कोठे पर मंजू थी। अब जो वहीं अजय अपने दोस्तों के साथ उस कोठे पर जाता है और दोस्त दूसरे दूसरे कमरे में जाते हैं, लेकिन जो अजय था मंजू के ही कमरे में जाता है। जब मंजू के कमरे में जाता है, मंजू की नजर अजय पर पड़ती है और अजय की नजर मंजू पर पड़ जाती है। मंजू जब अजय को देखती है, पहचान जाती है और अजय भी मंजू को पहचान जाता है। तब अजय पूछ बैठता है कि अरे मंजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मंजू ही हो ना? मंजू कहती है हाँ, मैं मंजू हूँ। अजय कहता है तुम यहाँ कर क्या रही हो? तब मंजू रो रो करके सारी बात बताती है कि कैसे अल्बर्ट से फेसबुक के जरिए उससे प्यार होता है और वह यहाँ चली आती है और अल्बर्ट अपने दोस्त के साथ उसके साथ रेप करता है मंजू के साथ, फिर उसको इस कोठे पर बेच देता है। रो रो करके सारी बात बताती है मंजू। अजय गमगीन हो जाता है। अजय तुरंत कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें इंडिया ले चलूंगा, तुम चिंता मत करो। अब अजय उस कोठे के मालिक से जाता है, बात करता है। कोठे के मालिक को जितने पैसे में अल्बर्ट बेचा था उतना पैसा अजय देता है। देने के बाद छुड़ा लेता है। फिर इसके बाद अजय डायरेक्ट वहां के पुलिस प्रशासन से संपर्क करता है। पुलिस प्रशासन से संपर्क करने के बाद अल्बर्ट को पकड़वाता है और उससे पासपोर्ट लेता है मंजू का। फिर अल्बर्ट को और उसके दोस्त जॉन को गिरफ्तार करवाता है इस गुनाह में कि वह इस लड़की के साथ धोखा किया था। 420 के केस में उसको गिरफ्तार करवाता है। अल्बर्ट और उसका दोस्त गिरफ्तार होकर के वहां के जेल में बंद हो जाते हैं। इधर अजय मंजू को लेकर के अपने साथ घर पर आता है। मंजू जब घर पर आती है, रो रो करके अपने माता पिता से सारी बात बताती है। उसके माता पिता जब इतनी बात सुनते हैं, अजय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंजू भी धन्यवाद देती है। जब मंजू धन्यवाद देती है, फिर इतने में अजय मंजू के माता पिता से कहता है कि अंकल आंटी, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या मैं मंजू से शादी कर सकता हूँ? जब इतनी बात मंजू के माता पिता सुनते हैं, कहते हैं बेटा, तुमने मंजू को एक नई जिंदगी दी है। अगर मंजू तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो शादी कर लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। अब अजय मंजू से पूछता है। मंजू कहती है अजय, तुम सारी बात जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक वेश्यावृत्ति कर रही थी थाईलैंड के कोठे पर और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगे? वह अजय कहता है कि मंजू,
मैं तो सब जानता हूँ, मैं ही तुम्हें छुड़ा कर लेके आया हूँ, मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करो। जब इतनी बात मंजू सुनती है तब राजी हो जाती, कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। अब मंजू पूरे रीति रिवाज के अनुसार अजय से वहीं शादी करती है। अजय से शादी करने के बाद मंजू हंसी खुशी अजय के साथ रहने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूवर हैं, नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। चिंतामणि यादव जी हैं जो कि बिहार गोपालगंज के हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी हैं और इनकी पत्नी रानी सैनी जी हैं, ये बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं, कच्छ गुजरात से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। राजेंद्र यादव जी हैं जो कि गोरखपुर के हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, ऐसे ही आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।